नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड में 30 मई तक बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम में यह बदलाव 30 मई तक जारी रहेगा। झारखंड के कई इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। कई इलाकों में गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और रांची के कुछ हिस्से में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर, नौकरी नहीं मिली तो बना नक्सली, मुठभेड़ में हुआ ढेर। झारखंड के लातेहार के महुआ टांड़ के चौराहा दोना जंगल में मुठभेड़ में खूंखार नक्सली ढेर हो गया था। और ये कोई आम माओवादी नहीं, बल्कि कटिया कांड का मुख्य साजिशकर्ता मनीष यादव था। मंगलवार को उसका शव गया जिले के छकरबंधा थाना क्षेत्र के मोलनिया गांव लाया गया। भारी संख्या में लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए जुटे थे। शव को देखते ही कुछ बुजुर्ग महिलाएं रोने लगी, तो वहीं कई युवा चुपचाप खड़े रहे। मनीष वही नक्सली था जिसने 2013 में लातेहार के बरवाडीह में हुए चर्चित कटिया मुठभेड़ को अंजाम दिया था। कटिया मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद हुए थे। मनीष ने एक शहीद जवान के 100 में बम प्लांट भी कर दिया था। अगली खबर, विभाग ने राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजी फाइल। शहीद मैदान से रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क होगी 6 लेन। पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय तक 4 लेन। रांची शहर के शहीद मैदान से हाईकोर्ट होते रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क 6 लेन बनने जा रही है। इसके साथ ही पुराना अरगोड़ा चौक से पुदांग होते नया सराय रिंग तक जाने वाली सड़क 4 लेनों का। राज्य सरकार रांची शहर को रिंग रोड से जोड़ने वाली इन 2 सड़कों के निर्माण पर 442 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें स्वामी विवेकानंद स्कूल मोड़ के समीप शहीद मैदान से रिंग रोड तक जाने वाली सड़क पर 301 करोड़ और पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक की सड़क पर 141 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली खबर, सरना धर्म कोड आदिवासियों की पहचान इसे लेकर रहेंगे। चमरा लिंडा का बड़ा बयान, बता दें कि सरना धर्म कोड नहीं तो झारखंड में जाति जनगणना नहीं के नारे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इसमें 5000 से अधिक झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, गुमला विधायक भूषण तिर्की एवं सिसई विधायक जिग्गा सुसारन होरो थे। मौके पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों की पहचान है और इससे लेकर हम रहेंगे। केंद्र में बैठी सरकार को सरना धर्म कोड देना होगा। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी मांगों को रखने एवं आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। अगली खबर, झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 48 आईपीएस अधिकारी का तबादला। बता दें कि झारखंड में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया गया है। सरकार ने फैसला लेते हुए राज्य में 48 आईपीएस अधिकारी का तबादला किया है। इनमें कई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब ठीक एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने 20 जिलों के नए उपायुक्तों की नियुक्ति की थी। बता दें कि सरकार के इस कदम को राज्य में प्रशासनिक गतिविधियों को और अधिक सशक्त एवं जवाबदेह बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा। अगली खबर, फिश फार्म का संचालन पीपीपी मोड पर करने की तैयारी में है झारखंड सरकार। किसानों से भी लिए गए सुझाव। झारखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रगतिशील मत्स्य कृषकों के साथ संवाद किया। रांची के दुर्बा स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान मत्स्य पालन से जुड़े किसानों ने सुझाव दिए। मत्स्य पालन से जुड़े किसानों ने राज्य में मत्स्य बीज की कमी से लेकर मछली के चारा तक का सुझाव रखा है। मंत्री ने मत्स्य पालकों के सुझाव को बेहतर और दूरगामी बताते हुए विभाग की कार्ययोजना में जोड़ने का आश्वासन दिया। ये भी कहा कि झारखंड में यदि सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में ग्रोथ दिख रहा तो मत्स्य पालन में है। अगली खबर, झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया गया। 521 अभ्यर्थी पास हुए। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। इसके तहत आयोग ने कुल 444 पदों के विरुद्ध कुल 521 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया। हालांकि आयोग के मुताबिक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाए जाना किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। अल्प सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच नामकुम के चाय बागान स्थित आयोग कार्यालय में 4 जून को 2 पालियों में होगी। अगली खबर, झारखंड में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार। झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दी है।
वहीं अब सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के सदर अस्पताल में कोविड संक्रमण की आशंका को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई। साथ ही कहा कि हम कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बैठक में सभी जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ गहन मंथन किया गया। देश में कोविड-19 के मामले में फिर से वृद्धि और नए वेरिएंट्स NB181 एवं LF7 की पहचान के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है। अगली खबर, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया प्रोटेस्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्थानीय अशोक स्तंभ परिसर में सरना धर्म कोड लागू किए जाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना के साथ प्रोटेस्ट किया गया। विशाल धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल ने किया। जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विशाल जनसमूह जुटान गोड्डा में हुआ। इस दौरान सभा स्थल पर आए विभिन्न प्रखंडों के ग्राम प्रधान, नायकी, परगनेत आदि के साथ महिलाओं ने भी सरना धर्म कोड लागू किए जाने की मांग पर जमकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी पार्टी जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने के लिए पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। अगली खबर, झारखंड के इस शहर में होगा रेलवे साइडिंग का विस्तार। 184 आवास करवाए जाएंगे, खाली नोटिस भी जारी किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन गोवा आयरन खान की ओर से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है, जिसमें रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तार के मद्देनजर गोवा क्षेत्र के कई हिस्से में बसे निवासियों को जल्द से जल्द अतिक्रमित स्थलों को खाली करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्र के निवासियों को नवनिर्मित विस्थापित बस्ती नगर 2 में पुनर्वास हेतु स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए वो तत्काल संबंधित स्थलों को खाली कर दें। अतिक्रमण मुक्त करने वाले जगह जिसमें नानक नगर, डीपा शाही स्टेशन कॉलोनी, पुट साइडिंग क्षेत्र, डीबी क्षेत्र, DBC सब स्टेशन, जाट हाटिंग पंचायत भवन के लोगों को नोटिस दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं, विकास कार्य ठप हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर रघुवर दास ने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि झारखंड को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त करना है और इसके लिए सभी को एकजुट होकर संगठन को और भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है और लातेहार परिसदन भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे थे। पूर्व CM रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं है, अपराध पर राज्य सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है और इसलिए कार्यकर्ताओं को संयम रखने की आवश्यकता है। अगली खबर, कहीं लाल कहीं काला तो कहीं जहरीला पानी, सरकार को केंद्र से मदद की दरकार। झारखंड में पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर राज्य सरकार केंद्र से आर्थिक मदद का आग्रह करने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड दौरे पर रांची पहुंच रही है। 4 दिवसीय दौरे के क्रम में टीम के सदस्य पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहे क्षेत्र की जानकारी लेंगे। इस दौरान पतरातू डैम और देवघर के बाबा मंदिर में भी इनके जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। झारखंड सरकार के 54 अधिकारी और कर्मी 6 अलग अलग टीमों में इनके आवागमन से लेकर कार्यक्रम तक के लिए लगे रहेंगे। GST के शेयर में बढ़ोतरी से लेकर विभिन्न मांगों के तहत राज्य सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मांग आयोग से कर रही है। अधिकारी इन मांगों से संबंधित विस्तृत ब्यौरा भी टीम को सौंपेंगे। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की सुविधा को खत्म करने में जुटी हेमंत सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2 प्रमुख मुद्दे पर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हेमंत सरकार की ओर से राज्य की जनता को आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित किए जाने पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार की अनूठी पहल है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड की धरती से ही लॉन्च किया था और वह आज झारखंड में ही शिथिल पड़ चुकी है। अगली खबर, 5 प्रमंडलों में संथाल का रहा सबसे उत्कृष्ट रिजल्ट, 94% बच्चे उत्तीर्ण हुए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में इस बार 5 प्रमंडलों में से सबसे उत्कृष्ट रिजल्ट संथाल परगना का रहा। यहाँ का रिजल्ट 94% रहा। वहीं सबसे खराब स्थिति कोल्हान प्रमंडल का दर्ज किया गया है। यहाँ मात्र 85% बच्चे ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। दक्षिणी छोटा नागपुर रांची प्रमंडल के 87% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर का रिजल्ट 93% एवं पलामू प्रमंडल के 10वीं का रिजल्ट का प्रतिशत 93.26% रहा। अगली खबर, देवघर के नए DC नमन प्रियस लकड़ा ने संभाला पद। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने पर रहेगा फोकस। नमन प्रियस लकड़ा ने देवघर के नए उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। समाहरणालय स्थित कार्यालय में निवर्तमान DC विशाल सागर ने उन्हें पदभार सौंपा। कार्यभार संभालने के बाद नमन प्रियस लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि
11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला की बेहतर तैयारी और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया करवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला देवघर की पहचान है और इसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त करना और हर विभाग के बीच समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र को चेतावनी, कहा कि सरना धर्म कोड को लेकर होगा अब नया उलगुलान। सरना धर्म कोड नहीं मिला तो जनगणना नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड को लेकर रांची जिला सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालय में प्रोटेस्ट किया। इसमें भारी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि सरना धर्म कोड को लेकर एक नए उलगुलान के लिए राज्य के लोग तैयार हैं। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना और राष्ट्रीय जनगणना करवाने की घोषणा की है, मगर वह जान ले कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं दिया जाएगा तब तक जनगणना होने नहीं देंगे। अगली खबर, देश में कोरोना के केस पहुंचे 1200, अब तक 12 मौतें। यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों के टेस्ट होंगे। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1200 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है और यह 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई में हैं। इसके बाद केरल में सबसे ज़्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए। नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अगली खबर, शराब घोटाला मामले में एसीबी एक्शन का बढ़ा दायरा। विनय चौबे, उनकी पत्नी सहित 8 लोगों की संपत्ति जांच शुरू, पैसे निवेश करने की भी आशंका। शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। एसीबी ने रांची के सभी निबंधन कार्यालयों को पत्र लिखकर आईएएस विनय चौबे और उनके परिवार के सदस्य के नाम खरीदी गई संपत्ति की जानकारी मांगी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 200 अंक से ज़्यादा की गिरावट, 81,400 पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में 28 मई को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 200 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 81,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट है और ये 24,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी दर्ज की गई है।